पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती। मेरे प्रणाम को सब करती थी। गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को कभी भी आप लोग सुनते हैं तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। पूरा सुनने से ही ज्ञान मिलेगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी नया नया कथा वीडियो मैं डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक पहुंचता है। हमारे कथा को इसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कथा एक सेठ के और सेठाइन के है। एक गांव में एक सेठ रहते थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे। लेकिन जो सेठ थे तो सेठ के अंदर पैसे का धन का अहंकार नहीं था, लेकिन जो सेठाइन थी उसके पास अहंकार था धन का। और सेठ की एक लड़की थी, बस एक ही लड़की थी। सेठ को कोई दिक्कत नहीं था एक लड़की से। सेठ का कहना था लड़की हो चाहे लड़का, जो माँ बाप का सेवा करे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। बेटी अगर माँ बाप का सेवा करती है, माँ का दुख तकलीफ समझती है, माँ का देखभाल करती है, तो किसी बेटे से कम नहीं है। लेकिन जो सेठाइन थी उसको तो बेटी बेटा से कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसको धन का अहंकार था। उसके दुआरी कोई भिखारी आता था तो भिक्षा नहीं देती थी, कोई आता था सहायता मांगने तो उसका सहायता नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पास इतना धन है तो मैं क्यों किसी के सामने झुकूं। लेकिन कहते हैं गुरु बहना कि धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए। तो सेठाइन का मन बढ़ा था। धन बढ़ना अच्छी बात है, लक्ष्मी आना अच्छी बात है, लेकिन मन का बढ़त इंसान के अहंकार के आगे बर्बाद कर देता है, क्योंकि यही अहंकार एक दिन इंसान के ले डूबता है, जैसे उस सेठाइन के साथ हुआ। जब लोग चर्चा भजन में जाते थे तो सेठाइन नहीं जाती। अगर कोई बोलता था कि सेठाइन चलो चर्चा में जाते हैं महादेव के, तो क्या कहती थी, जाओ तुम्हें महादेव से जो भीख मांगना है, तुम्हारे पास धन नहीं है धन मांगोगी। किसी को कहती थी तुम्हारे पास औलाद नहीं औलाद मांगोगी। कोई कहती थी तुम्हारे पास आंख नहीं है तो आंख मांगोगे। कोई कहती थी लंगड़ हो तो पैर मांगोगे। जाओ तुम लोग, हमारे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों जाऊं। तो गुरु बहिना ये अहंकार है। धन रहते हुए जब आदमी ऐसे बोलता है ना, तो अहंकार होता है। एक दिन क्या हुआ कि सब गुरु बहिना चर्चा से आके, गर्मी का दिन था, एक पेड़ के नीचे बैठी थी, छहा रही थी। सब आपस में बतिया रही थी कि देखो ना चर्चा में जाने में कितना अच्छा भला होता, महादेव कितना दया करते हैं। जिसके आंख नहीं है उसके आंख दे देते हैं, जिसके पैर नहीं है पैर दे देते हैं, और जिसके औलाद नहीं औलाद दे देते हैं, जो गरीब है उसको धन दे देते हैं। महादेव कितना दयालु है। सेठाइन वहां से गुजर रही थी, कहीं गई होगी, आ रही थी। ये बात जब सुनी तो सेठाइन सोचने लगी कि मैं भी क्यों न चल के एक दिन चर्चा में महादेव से कुछ मांगू, देखो देते हैं कि नहीं देते हैं। तो सेठाइन के पास तो सब था, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब था, कुछ की कमी नहीं थी। मगर सेठाइन मांगी कि क्या, ये देखिएगा। जब सेठाइन चर्चा में गई तो चर्चा सुनते सुनते महादेव से कह रही थी, जब लोग दया मांग रहे थे, सब औरतें गुरु बहना लोग को बोली कि दया मांगो, और दया में जो तुम्हारे दिल का ख्वाहिश हो कि हे भोलेनाथ हमें ये चीज की जरूरत है, हम ये चीज से बड़ा परेशान हूँ, हमारे ये दुख ये परेशानी दूर करो, दिल से बोलना, वो महादेव जरूर पूरा करेंगे। अब जो सेठाइन थी उन्होंने महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ हमें वो चीज चाहिए जो दुनिया में किसी के पास ना हो, मुझे वो चीज चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, और नहीं दे सकते हो तो मैं तो कभी ये नहीं कहूंगी कि हमें आप कुछ दिए। जब इतना बात बोल के चर्चा विराम हुआ, वो आई घरे।
अब महादेव मैं कैलाश पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि इसके पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, दुकान है। तो ये मांग क्या रही है कि मुझे ऐसा चीज चाहिए जो दुनिया में किसी के पास ना हो। ऐसा क्या इसको चाहिए? महादेव सोचते सोचते फिर उनको याद आया कि इसके औलाद नहीं है, औलाद मांग रही है, क्योंकि लड़की है, लड़का चाहिए इसको। फिर भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं अगर किसी को बहू से दुनिया में औलाद दिया हूं, तो किसी के एक हाथ नहीं है, तो किसी को पैर नहीं रहता है, चाहे किसी को एक आंख नहीं रहता है। लेकिन कोई ऐसा चीज औलाद तो मैं किसी को नहीं दी हूं जो कि ये मांग रही है। फिर महादेव सोचे तो सोचने लगे अब इसको ऐसा लड़का दूंगा जो सच में दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, जो चीज मांग रही है वही इसको दूंगा मैं। महादेव ने उसको लड़का दिया। 9 महीने के बाद एक सेठाइन को लड़का हुआ। उस लड़के के न दोनों आंख थी, न दोनों हाथ था, न दोनों गोड़ था। लड़का गोड़ से दोनों लंगड़ा था ही नहीं, लंगड़ा था। दोनों हाथ भी नहीं था, दोनों आंख भी नहीं थी। जब वो लड़का सेठाइन को पैदा हुआ हॉस्पिटल में, सेठाइन देख के डर गई, क्योंकि गुरुबाइना जी इसके खाली सर होगा, मुंह होगा, और रोने के लिए कंठ होगा, और पूरी शरीर है, दोनों हाथ नहीं है, टांग नहीं है दोनों, और आंख नहीं है, तो भयानक लगेगा ही देखने में। सेठाइन जब सेठ जी सेठाइन को घरे लेके आए, तो सेठाइन यही सोच रही थी कि कब मैं घरे जाऊं, इस लड़के को घर से फेंकवा दूं। ऐसा लड़का लेके मैं करूंगा क्या? महादेव से मांगी थी कि जो चीज देना जो किसी के पास ना हो, और महादेव हमके औलाद दिए थे, ऐसा दिए कि न दोनों हाथ है, न दोनों टांग है, न दोनों गोड़ है, ऐसी आंख है। ऐसा औलाद ले क्या करूंगा, इसको फेंकना ही ठीक है। जब घरे आई तो एक सफेद तौलिया लेके और सेठ के पास गई। बोली, सेठ जी इसी तौलिया में लड़का के लपेटो, ले कहीं फेंकिया। सेठ बहुत दयालु थे। सेठाइन के पास तो दया मया नहीं था, मगर सेठ के पास दया था। सेठ ने बोला, सेठाइन ऐसा 2 दिन के बच्चे का अगर मैं कहीं छोड़ के आऊंगा तो इसको कीड़े मकोड़े जीव जंतु खा लेंगे। बोली, किसी जंगल में लाकर छोड़ देना। बोले, जंगल में ही तो जानवर रहते हैं, हाथी रहती है, चीता, घोड़ा, बाघ, शेर, सांप, गोजर सब वहां रहते हैं। अगर छोड़ के आऊंगा तो सब इसको खा जाएंगे, लड़का मर जाएगा। तब सेठाइन बोली, तो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जिंदा है तो क्या सुख दे रहा है, आई बड़ा होगा तो क्या सुख देगा, इससे अच्छा इसको छोड़ आओ, मरे चाहे जिए। सेठ ने सेठाइन के बात मान के लड़का के लेके तो गए जंगल में छोड़ने, लेकिन उनका मन आग पीछ कर रहा था, छोड़ो कि ना छोड़ो। जंगल में जाते जाते एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे उस लड़के के सेठ ने ले आके सुता दिया। सुता के जब आने लगे तो लड़का चिल्लाने लगा, क्योंकि कंठ महादेव दिए थे, आवाज दिए थे रोने का, बोलने का। वो लड़का जब रोने लगा तो सेठ के माया आ गई। सेठ फिर घूम के जाके उस लड़के को गोद में उठा लिया। गोद में उठा के उसको ठोक के खिला के जब वो लड़का सो गया तो सेठ ने छोड़ के चला आया पीपल के पेड़ के लगे। जब छोड़ के चला आया तो जब वो लड़का के नींद खुला तो लड़का रोने लगा जोर जोर से। जब रो रहा था तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ये चारों ब्रह्मलोक में थे। ये चारों बच्चे की आवाज जब रोवाई सुने तो चारों ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए। जब पृथ्वी पर आए तो ब्रह्मा जी उस बच्चे से पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चीज चाहिए, क्या चीज जरूरत है तुम्हें, बताओ। तब वो लड़का बोल रहा है कि क्या ब्रह्मा जी आपको दिख नहीं रहा है कि मुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, दिख रहा है, लेकिन तुम अपने मुंह से बोलो कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वो लड़का बोला कि हे ब्रह्मा जी, आप हमें कुछ नहीं दे सकते। अगर आप देते ना तो आज हमें दोनों हाथ दिए होते, दोनों पैर दिए होते, दोनों आंख दिए होते। लेकिन आपने तो हमारी जिंदगी ऐसे बना दी, हमारे भाग में लिख दिया कि मेरा दोनों हाथ नहीं है, दोनों टांग नहीं है, और दोनों आंख नहीं है।
तो जब पहले नहीं आप दिए, अब क्या आप दे सकते हैं? आप चले जाइए यहाँ से, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो लड़का बोला। तब ब्रह्मा जी की बात के बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी बोले कि कोई बात नहीं, जो तब नहीं किया वो अब मैं दूंगा, तुम मांग के तो देखो। तब वो लड़का बोलता है कि हे ब्रह्मा जी, अगर मुझे देना ही कुछ चाहते हैं तो मेरे दोनों पैर लौटा दीजिए, मुझे दोनों हाथ लौटा दीजिए और दोनों आंख दे दीजिए। ये चीज मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा हाथ पैर रहेगा, मेरी आंख रहेगी, तो मैं कहीं भी दुनिया में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, रह सकता हूँ, जी सकता। ब्रह्मा जी दाहिना हाथ उठाए, आशीर्वाद दिए। उस लड़के के दोनों आंख भी में सही हो गया, अंधा से देखने लगा। दोनों हाथ भी उसको मिल गया, दोनों टांग भी मिल गया। तब उसको फिर सरस्वती जी पूछती हैं कि बेटा अब क्यों दुखी हो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वो लड़का कहता है कि हे माता, अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, उनके ज्ञान का पढ़ाई दीजिए, ताकि मैं स्कूल ना जाऊं। आपके ज्ञान दिए से मात्र से मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन सकूं। सरस्वती माता उस लड़के को ज्ञान प्रदान करती हैं। उसको स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं था, उसको आशीर्वाद दी कि तुम पढ़ लिख के एक बहुत अच्छा इंसान बनोगे। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी या विष्णु जी कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, बताओ अब क्या चाहिए, हमसे भी कुछ मांग लो। तब वो लड़का बोलता है कि हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु जी, अगर आप दोनों हमें कुछ देना ही चाहते हैं, हमें धन दीजिए। क्योंकि जब धन रहता है तब इंसान इंसान को चिंता है, और जो इंसान निर्धन होता है, अपाहिज होता है, ओके कोई नहीं पूछता है। तभी तो मेरे माँ बाप लाके हमके यहाँ फेंक गए, क्योंकि वो लड़का जो था गुरबहिना, वो अगमजानी था। उसको सब चीज का पता था बचपन से, कि उसको माँ बाप कौन है, उसको फेंकने कौन आया था, छोड़ने कौन आया था, उसको सब पता था। तो लक्ष्मी जी या विष्णु जी क्या करते हैं, उसको धन दे देते हैं। जब धन दे देते हैं, धन के साथ साथ उसका महल भी बन जाता है, नौकर चाकर हाथी घोड़ा धन दौलत सब उसके पास हो जाता है। ये चारों जने उसको दे के चले आते हैं और लड़का बहुत खुश होता है। उसके बाद खुशी में कहता है कि अब महादेव का मैं चर्चा कराऊंगा, पूरा 12 गांव के लोग के बुलाऊंगा और साथ में अपने माँ बाप के भी बुलावा दूंगा चर्चा में। फिर उसके बाद वो लड़का जो है चर्चा रखवाता है महादेव के, और 12 गांव में निमंत्रण भेजता है, गुरु भाई गुरु बहिना को बुलाता है, अपने माँ बाप के बुलवाता सेठ सेठाइन के, और चर्चा होता है। जब चर्चा विराम होता है तो जो प्रसाद महादेव का जब भोग लग जाता है और आरती होता है, तो भोग लगने के बाद आरती होता है। गुरु बहिना माँ बाप के क्या करता, सेठ सेठाइन के 2 कुर्सी लगा के महादेव के आसन के बगल में उनको बैठाता है। जब वो आते हैं चर्चा में तो महादेव का भोग लगा के अपने माँ बाप का भोग लगाता, प्रसाद देता खाने के। महादेव के आरती कैले के बाद अपने माँ बाप के आरती करता है। तब उसका बाप बोलता है कि बेटा, तुम हमें चिनते हो, कितना इज्जत दे रहे हो। तब वो लड़का कहता कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ। बोलते हैं, उसका बाप बोलता है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। तब वो कहता, आप मेरे पिताजी हैं, आपने ले आके मुझे जंगल में छोड़ के गए थे पीपल के पेड़ के नीचे, ये मुझे पता है और याद भी है। तब बाप उसका कहता है कि बेटा, सेठ जो कहते हैं, बेटा मैं मजबूर था तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि अगर तुम इतना भयानक दिख रहे थे, तुम्हारी माँ डर रही थी। अगर तुम्हें छोड़ने नहीं मैं जंगल में ले आता तो तुम्हारी माँ शायद हदास के मर जाती, इसलिए मैं ले आके छोड़ गया। तब वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मेरी क्या गलती था जो पिता के जी के हाथे आपने जंगल में हमके पीपर के पेड़ के लगे छोड़वा दिया। ये भी नहीं सोची कि 2 दिन का बच्चा है, इसको जीव जंतु खा जाएंगे कि जीवित रहेगा। तब सेठाइन कहती है, बेटा मैं मजबूर था, मजबूर थी। तब वो लड़का पूछता, क्या मजबूरी थी आपके पास, ये बताइए।
तब कहती है कि बेटा न तुम्हारे दोनों हाथ था, न गोड़ था, न आंख था, तुम किसी काम का नहीं थे, तो मैं मजबूरन तुम्हें ले आके छुड़वाई। तो वो लड़का कहता कि माँ आके आप औलाद मांगे होगे ना महादेव से, तो ऐसे औलाद क्यों मांगे आप जिसके हाथ नहीं रहे, गोड़ ना रहे, आंखें ना रहे। तब उसे ठान कहती, यानी वो लड़के की माँ कहती है कि बेटा मैं महादेव से ये नहीं बोली थी कि मेरे बेटे के आंख न रहे, गोड़ ना रहे, हाथ न रहे, ऐसा औलाद दो। मैंने बस ये बोली थी, कुछ लोगों के गुरु बहिना सबके बात करते सुनी थी एक दिन कि महादेव अंधे को आंख देते हैं, लंगड़ा के पैर देते हैं, बाजिन के पुत्र देते हैं, निर्धन को धन देते हैं। तो मैं भी सोची कि भोलेनाथ से कुछ मांग के देखूं। मेरी गलती यही है कि मांगने में मैं गलती करी। महादेव से मांगना चाहिए था जो चीज, वो साफ साफ मांगना चाहिए। हम महादेव से ये बोले कि हे भोलेनाथ हमें वो चीज चाहिए जो दुनिया में किसी को नहीं दिए। शायद यही मेरा पाप है जो गलती मैं करी, और महादेव ने सोचा कि ऐसा औलाद तो मैं किसी के नहीं दुनिया में दिया हूँ जिसको आंख ना हो, दोनों दोनों गोड़ ना हो और दोनों पैर ना हो। तो जब ये मांग रही है तो लाओ इसी के भाग में दे देता हूँ। मेरी गलती बेटा यही है कि मैं ऐसा चीज महादेव से मांगी, या महादेव मेरे को ऐसे अनोखा चीज दे के दे दिए मुझे। मैंने गलती करी माँ, बेटा मुझे माफ कर दो। तब वो लड़का कहता है कि माँ गलती आप करी हो, महादेव से माफी मांगो, हमसे मत मांगो, क्योंकि हम तो हम महादेव के चलते हम जीवित हैं। हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी हमके सब कुछ दे दिए, पैर दे दिए, हाथ दे दिए, आंख दे दिए, धन दे दिए, विद्या दे दिए, ज्ञान बुद्धि सब हमके लोग दिए हैं। अब आपको माफी मांगना तो महादेव से मांगिए, हमसे मत मांगिए। तब वो जो सेठाइन है महादेव से माफी मांगती है, कहती है भोलेनाथ हमें क्षमा कर दो। तब लड़का कहता है भोलेनाथ हमारी माँ किसी कारणवश हमके फेंक दी, छोड़ दी जंगल में, लेकिन आप इसको माफ कर दो। ये जो गलती करी हम माफी काबिल नहीं है, लेकिन भोलेनाथ आप चाहें तो आप माफ कर देंगे। महादेव वही चर्चा में दर्शन देते हैं, जितना चर्चा में गुरु भाई गुरु बहिना जाते हैं सबको दर्शन महादेव का होता है, सबको दर्शन देते हैं। और उस लड़के के जो सेठाइन है उसकी माँ उसको माफ कर देते हैं, सेठ सेठाइन को। और सेठ और सेठाइन सब अपने बेटे के साथ अपने घर आके और आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। सेठ और सेठाइन दोनों महादेव का भक्त हो जाते हैं। लड़का तो महादेव का भक्त था ही, ये भी दोनों भक्त बन जाते हैं। और महादेव के दया से माँ बेटा और बाप सब तीनों मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। सेठ अपने बेटा का शादी ब्याह कर देते हैं, बहू आ जाती है, हंसी खुशी उनका परिवार उनकी जिंदगी कटने लगती है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि महादेव से जरूरी नहीं है कि सब चीज हम मांगते रहें। कुछ चीज ऐसी होती हैं कि मांगना चाहिए तो सोच समझ के, ये नहीं कि जो मुंह में आए वो मांग लो, महादेव मुझे ऐसा दो, महादेव ऐसा दो। अरे मांगो तो कुछ ढंग का चीज मांगो, और वो भी मांगने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है। हम महादेव का पूजा करें ना, भक्ति करें ना, महादेव के शिष्य शिष्य बने न, 3 सूत्र करें न, करबन करें, और महादेव से उम्मीद रखते हैं कि महादेव हमें दें। तो जब महादेव हमें देते हैं तो महादेव के लिए भी तो हमें थोड़ा कुछ तो करना चाहिए जो हमारे बस में हो। तो हम तो लोग कुछ करना चाहते नहीं है महादेव के लिए, और महादेव से मांगने की उम्मीद रखते हैं। वो भी ऐसे ऐसे चीजें मांग लेते हैं, जब महादेव दे देते हैं तो लोग महादेव की ही गलती ठहराते हैं। जैसे सेठाइन के अपने गलती का अफसोस हुआ, अपनी गलती मानी कि हमने महादेव से गलत चीज मांगा, ढंग से मांगे होते तो अच्छा मिला होता। जैसे उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ, ऐसे दुनिया में अगर कोई गुरु भाई गुरु बहिना गलती किए हैं तो अपना गलती का पछतावा कर लेना चाहिए। गलती का पछतावा करने में कोई पाप नहीं होता है। महादेव खुश होते हैं कि हमारा भक्त अगर गलती किया है तो माफी मांग लिया तो उसका सब गलती माफ कर देते हैं महादेव। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा होगा आपको
तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुंचता रहा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।